मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 16 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 16 वीडियो में प्रश्नावली 1.4 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। हमें ये बताना है, निर्धारित करना है कि ये जो ऑपरेशन दिखाया जा रहा है यह आपका बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, औचित्य भी बताइए, यानी उसका रीजन भी देना है कि क्यों बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। जब बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो तो उसका रीजन देना है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। जेड पॉजिटिव में धनात्मक पूर्णांक जेड में ए और बी के बीच का ऑपरेशन ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार है। तो ये हमें बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, यानी हमें किस तरह से दिखाना होगा कि ये जो स्टार जो है वह जेड क्रॉस जेड टू जेड पॉजिटिव पर परिभाषित है कि नहीं, ये हमें चेक करना होगा। यानी कि हमें ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक लेने होंगे जिनके बीच संक्रिया करने पर भी धनात्मक पूर्णांक ही आना चाहिए। तो मान लीजिए ए कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है धनात्मक पूर्णांक जेड से, और बी भी आपका एक धनात्मक पूर्णांक जेड है। तो क्या ए और बी के बीच का ऑपरेशन जो होगा वह क्या होगा, ए माइनस बी। क्या यह भी एक धनात्मक पूर्णांक होगा? तो यह जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, यहाँ एग्जाम्पल से भी समझा जा सकता है। कह रहा है ना कि अपने उत्तर का उचित भी देंगे अगर बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो अगर मैं मान लीजिए 1 बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, 1 एक धनात्मक संख्या है, और मैं एक 5 एक धनात्मक पूर्णांक ले लेता हूँ, दोनों धनात्मक पूर्णांक है। अगर मैं 1 और 5 के बीच में ऑपरेशन करूंगा तो वह 1 माइनस 5 से परिभाषित होगा, जो कि -4 होगा, और -4 एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए और बी तो धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन उनके बीच का ऑपरेशन जो ए माइनस बी है वह धनात्मक पूर्णांक नहीं हो रहा है, हर एक कंडीशन के लिए नहीं हो रहा है। अतः यहाँ कह सकते हैं कि संक्रिया स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो द्विआधारी संक्रिया होने के लिए क्या होना चाहिए था कि अगर यह धनात्मक पूर्णांक है तो इनके बीच का जो ऑपरेशन करने पे आ रहा है वह भी आपका धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए था। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी भी क्वेश्चन दिया है, उनको चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। दूसरा नंबर इसका कह रहा है कि जेड पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक, यहाँ कह रहा है मैं ए ऑपरेशन भी ए बी द्वारा परिभाषित संक्रिया हमें चेक करनी है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ए एक धनात्मक पूर्णांक है और बी भी एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ए और बी के बीच का ऑपरेशन क्या होगा, ए बी, यानी ए और बी का गुना ए बी। तो यह ए बी भी एक धनात्मक पूर्णांक ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल भी धनात्मक पूर्णांक होता है। तो आपको पता है ना जी। इसलिए संक्रिया स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। क्यों बाइनरी ऑपरेशन है? चाहे कोई भी आप दो धनात्मक पूर्णांक ले लो, उनका गुणनफल जो आएगा वह भी एक धनात्मक पूर्णांक ही ना होगा जी। दैट मीन्स यह एक बाइनरी ऑपरेशन है। अगला कह रहा है 3 नंबर आर में, यानी कि वास्तविक संख्या में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। तो हमें चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। मान लीजिए ए एक वास्तविक संख्या है और बी भी एक वास्तविक संख्या है, और ए और बी के बीच का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वह क्या आ रहा है, ए बी स्क्वायर आ रहा है। तो देखो, किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग वास्तविक संख्या होगा, और किसी अन्य वास्तविक संख्या से जब वो गुना हो जाएगा तो वो भी आपका वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगा। यानी कि ए बी स्क्वायर भी एक वास्तविक संख्या है। ए और बी वास्तविक संख्या होने पर उनके बीच का ऑपरेशन भी एक वास्तविक संख्या हो रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि संक्रिया स्टार जो है, संक्रिया स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है। अगला इसका 4 नंबर देखिए। जेड धनात्मक पूर्णांक क्या कर रहा है, जेड पॉजिटिव इंटीजर है। संक्रिया स्टार ए स्टार बी कैसे डिफाइन है, ए माइनस बी का मॉडुलस द्वारा परिभाषित। तो इसे चेक करना है। मान लीजिए ए एक धनात्मक पूर्णांक है और बी भी एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ए और बी के बीच का ऑपरेशन जो होगा वह मोड ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। तो ए माइनस बी अगर धनात्मक है चाहे ऋणात्मक है, मोड में होने के कारण ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, अतः संक्रिया स्टार एक द्विआधारी द्विचर संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है। समझ गए ना। आप इसे एग्जांपल से भी देख सकते हो ना। देखो, मान लो 1 एक धनात्मक पूर्णांक है
और 5 भी एक धनात्मक पूर्णांक है। अब 1 और 5 के बीच का ऑपरेशन कैसे डिफाइन हो रहा है? मोड के अंदर 1 - 5, तो ये आएगा मोड के अंदर -4 यानी कि 4 हो जाएगा। तो ये भी तो आपका एक धनात्मक पूर्णांक ही हो गया कि नहीं? तो प्लस में है चाहे माइनस में, वो हमेशा धनात्मक हो जाएगा, मोड में है इसलिए। चलिए अब इसका 5 नंबर देखो, जेड पॉजिटिव के लिए संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल टू ए द्वारा परिभाषित है। तो अगर ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, बी कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो ए और बी के बीच का ऑपरेशन जो होगा वह ए द्वारा है। तो ए भी तो आपका एक धनात्मक के पूर्णांक ना होगा, ए और बी के बीच का ऑपरेशन क्या हो जा रहा है? ए ही हो जा रहा है। तो ए आपका एक धनात्मक पूर्णांक है, बिल्कुल एक धनात्मक पूर्णांक है, ऊपर भी देख रहे हैं। अतः यहाँ कह सकते हैं, अतः संक्रिया स्टार जो है, संक्रिया स्टार जो है, संक्रिया स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है, हमने दिखा दिया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, कह रहा है निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया के लिए। देखिए पहले से ही कह रहा है कि प्रत्येक परिभाषित द्विआधारी संक्रिया, मतलब पहले से ही कह रहा है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन है, इसे चेक नहीं करना है। निर्धारित कीजिए कि क्या यह द्विआधारी क्रम विनिमय और तथा क्या सहचर है। हमें चेक करना है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन दिया है यह आपका एक क्रम विनिमय है कि नहीं और सहचर है कि नहीं। कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव दोनों चेक करना है, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव दोनों चेक करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, जेड पॉजिटिव में ए ऑपरेशन बी जो है ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। यह पहले से ही कह रहा है कि एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव देखना है। तो देखते हैं क्रम विनिमय, क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव क्रम विनिमय के लिए। तो क्रम विनिमय के लिए ए ऑपरेशन बी बराबर होना चाहिए बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करेगा? जेड से ना, जेड से। चलिए हम लोग यहाँ पे एल एच एस लेते हैं, एल एच एस लेंगे तो ए ऑपरेशन बी कैसे डिफाइन होगा? ए माइनस बी से। अगर मैं यहाँ आर एच एस लेता हूँ तो बी ऑपरेशन ए की बात करेंगे तो यह बी माइनस ए होगा। तो क्या ए माइनस बी माइनस ए के बराबर कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है, यानी कि ए ऑपरेशन बी नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। अतः संक्रिया स्टार क्या है? क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है। अब एसोसिएटिव चेक करना है। तो आपको पता है साहचर्य के लिए बात करें तो साहचर्य के लिए हम लोग जानते हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स करेगा किससे? जेड से। जेड पे कह रहा है ना जी। चलिए हम लोग इसके लिए एलएचएस लेते हैं। तो एलएचएस में है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यही ना। तो ए और बी के बीच का ऑपरेशन क्या इसे परिभाषित है? ए माइनस बी द्वारा ना, देख लीजिए यहाँ ऊपर दे रहा है ए माइनस बी द्वारा, ठीक है। और फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और ऑपरेशन सी, ऑपरेशन सी। अब यह पूरा ए हो गया, यह बी होगा, तो इन दोनों का ऑपरेशन बीच में माइनस लगा देंगे, ए माइनस बी माइनस सी। अब आरएचएस लो, आरएचएस में है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो अब बताओ तो पहले बी और सी का ऑपरेशन क्या हो जाएगा? बी माइनस सी से ना, देख रहा है ना, दो एलिमेंट का ऑपरेशन कैसे सूचित कर रहा है? उसके माइनस से। चलिए अब ये हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी, यानी कि हो जाएगा a माइनस बी और माइनस माइनस प्लस सी। तो ये क्या दोनों इक्वल दिख रहा है? नहीं ना है इक्वल, यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि a ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी नॉट इक्वल टू a ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। अतः यहाँ कह सकते हैं कि संक्रिया जो है, संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है, या साहचर्य भी नहीं है, ना ही कम्यूटेटिव है ना ही एसोसिएटिव है। चलिए सेकंड का रहा है परिमेय संख्या क्यू में ए ऑपरेशन बी डिफाइन है कैसे? ए इंटू बी प्लस ए, यानी इन दोनों के गुना करके एक जोड़ देना है, गुना करके एक जोड़ देना है। तो चलिए कम्यूटेटिव के लिए चेक करते हैं पहले क्रम विनिमय के लिए। क्रम विनिमय के लिए जानते हैं कि क्रम विनिमय के लिए ए ऑपरेशन बी बराबर होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू से ना बिलोंग करेगा यहाँ पे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं एल एच एस। एल एच एस में क्या है आपका? ए ऑपरेशन बी
तो ए ऑपरेशन बी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस वन ना, RHS लो। बी ऑपरेशन है क्या हो जाएगा, बी ए प्लस वन। बी ए प्लस वन को हम ए बी प्लस वन भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ए गुना बी लिखो चाहे बी गुना ए लिखो बराबर होगा, इसीलिए बी गुना ए को ए गुना बी भी लिख सकते हैं। तो देखो ए बी प्लस वन, ए बी प्लस वन आ गया, यानी कि ए ऑपरेशन बी बराबर हो गया बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। अतः यहाँ कह सकते हैं कि संक्रिया स्टार जो है, संक्रिया स्टार क्या है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। साहचर्य के लिए अब चेक करते हैं, साहचर्य के लिए अब देखिए, साहचर्य के लिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, यही ना। चलिए हम लोग LHS लेते हैं। LHS में क्या है आपका, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो ए और बी के बीच का ऑपरेशन दोनों को गुना करके एक जोड़ना है, यहाँ कह रहा है ना दोनों को गुना करके एक जोड़ना है, यानी कि ए बी प्लस वन और इंटू में फिर सी, इन दोनों को गुना करके एक जोड़ना है, ए बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन, ए बी सी प्लस सी प्लस वन। अब चलिए RHS लेते हैं। RHS में क्या है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो बी और सी का ऑपरेशन क्या हो जाएगा, दोनों को गुना करके एक जोड़ दो। अब इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा, तो इन दोनों को गुना करके और एक जोड़ दो, ए बी सी प्लस ए प्लस वन, ये बराबर है जी, नहीं ना है। यहाँ देख रहे हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर नहीं हो रहा है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। अतः संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है, यानी कम्यूटेटिव तो हो गया है, एसोसिएटिव नहीं है। समझ गए। 2 का 3 नंबर देखिए, परिमेय संख्या में कह रहा है ए और बी का ऑपरेशन जो है दोनों को गुना करके 2 से भाग कर देना, ए बी बटा 2 द्वारा परिभाषित है। चलिए पहले हम लोग क्रम विनिमय के लिए देखते हैं। क्रम विनिमय के लिए आपको पता है कि ए ऑपरेशन बी बराबर हो जाना चाहिए बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, आप LHS लो, ए ऑपरेशन बी क्या हो जाएगा, दोनों में गुना कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे, यही ना। चलिए RHS लो, RHS में है बी ऑपरेशन ए, दोनों को गुना करके 2 से भाग कर दो। तो यहाँ से इसे हम लोग ए बी बटा 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ए बी जो है बी ए के बराबर होता है ना। गुना जो होता है परिमेय संख्याओं का गुना कम्यूटेटिव होता है, ये आपको पता है ना जी। ये दोनों परिमेय संख्या है ना, ए और बी, तो ये ए में बी से गुना करो चाहे बी में ए से गुना करो, इक्वल होता है ना, कम्यूटेटिव को फॉलो करता है 2 परिमेय संख्याओं का गुना, इसलिए बी ए को ए बी भी लिखा जा सकता है, यानी कि दोनों का वैल्यू सेम आ गया, यानी ए ऑपरेशन बी बराबर है बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। यहाँ कह सकते हैं कि संक्रिया स्टार जो है, संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है, ठीक है, क्रम विनिमय हो जाना। चलिए साहचर्य के लिए देखते हैं, साहचर्य के लिए बात करते हैं। तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। चलिए देखते हैं यहाँ पे LHS में क्या है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो ए और बी के बीच का ऑपरेशन कैसे डिफाइन हो रहा है, तो गुना करके 2 से भाग कर दो, फिर इन दोनों में गुना करके 2 से भाग करेंगे, ए बी है ना, गुना कर दिए दोनों में और बटा में 2, देखिए इसको गुना किए 2 से भाग किए, ये 4 हो जाएगा, ए बी सी बटा में 4। चलिए अब देखते हैं RHS लेते हैं। RHS में क्या है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यही ना है। तो पहले ए बी और सी के बीच का ऑपरेशन होगा तो बी सी बटा 2। अब क्या होगा, तो इन दोनों को गुना करो और फिर से 2 से भाग कर दो, तो ये भी हो जाएगा ए बी सी बटा में 4, दोनों इक्वल आ गया, यानी कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर हो जा रहा है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। अतः यहाँ कह सकते हैं कि जो संक्रिया स्टार है, संक्रिया स्टार
साहचर्य है, साहचर्य है। तो यानी कि यह कम्यूटेटिव भी हो गया और एसोसिएटिव भी हो गया, दोनों हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा धनात्मक पूर्णांक जेड में यहाँ पे ए बी का ऑपरेशन जो है 2 का पावर ए बी है, यानी 2 का पावर में इन दोनों को गुना करके रख देना है, इससे परिभाषित है। तो इसको चेक करना है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव। पहले देखते हैं क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय के लिए तो ए ऑपरेशन बी बराबर होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू धनात्मक पूर्णांक जेड। चलिए एलएचएस लो, एलएचएस में क्या दर्शा रहा है, ए और बी के बीच का ऑपरेशन क्या हो जाएगा, तो 2 का पावर ए बी। अच्छा आरएचएस लो, तो आरएचएस में है बी ऑपरेशन ए, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर बी ए ना। अच्छा यहाँ हम लोग 2 का पावर ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए बी बी ए के बराबर होता है, यानी कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए वह कम्यूटेटिव नियम फॉलो करता है। धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो होता है वो कम्यूटेटिव नियम को फॉलो करता है, तो आपको पता है, यानी ए बी बी ए के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ कह सकते हैं, देखो सेम आ गया ना, कि ए ऑपरेशन बी बराबर हो जाएगा बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू धनात्मक पूर्णांक जेड। अतः यहाँ कह सकते हैं कि संक्रिया स्टार जो है, संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। चलिए अब साहचर्य के लिए देखते हैं। तो साहचर्य के लिए बात करें तो होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। चलिए यहाँ एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में है आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो याद रखो ए और बी के बीच का ऑपरेशन क्या हो जाएगा 2 का पावर ए बी और फिर ऑपरेशन सी। तो अब इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा, तो 2 का पावर इन दोनों में गुना करके, यानी कि 2 का पावर ए बी इंटू सी, इस तरह से आएगा, है ना जी। चलिए अब देखते हैं आरएचएस, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो पहले बी और सी के बीच का ऑपरेशन क्या होगा, तो 2 के पावर में इन दोनों को गुना करके कर देंगे। अब इन दोनों के बीच का ऑपरेशन क्या होगा, 2 के पावर में इन दोनों को गुना करके कर देंगे। तो क्या यह दोनों बराबर दिख रहा है, नहीं ना बराबर है, नहीं बराबर है। तो देख रहे हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर नहीं है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। अतः यहाँ कह सकते हैं कि संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है, यह साहचर्य नहीं फॉलो कर रहा है। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर, जेड पॉजिटिव में ए और बी के बीच का ऑपरेशन ए का पावर बी द्वारा परिभाषित है। तो दोनों चेक करना है, पहले क्रम विनिमय निकाल लेते हैं। क्रम विनिमय के लिए हमें देखना होगा कि ए ऑपरेशन बी बराबर होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी किससे बिलोंग करना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक जेड से। चलिए देखते हैं एलएचएस लेकर, एलएचएस में है आपका ए ऑपरेशन बी, ए और बी के ऑपरेशन क्या हो जाएगा ए का पावर बी। अच्छा आरएचएस लो, आरएचएस में है बी ऑपरेशन ए, तो यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है, पहले वाले के पावर में दूसरा वाला चला जा रहा है, तो यहाँ पहले वाले के पावर में दूसरा वाला, तो ए का पावर बी क्या बी के पावर ए के बराबर होगा, नहीं ना होगा। ए ऑपरेशन बी नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। अतः यहाँ कह सकते हैं कि संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। चलिए अब क्रम विनिमय नहीं है तो अब साहचर्य के लिए चेक करते हैं। साहचर्य के लिए हमें देखना होगा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एलएचएस। एलएचएस में क्या है आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो इसका मतलब क्या है कि पहले ए और बी के बीच का ऑपरेशन करो तो हो जाएगा ए का पावर बी और फिर ऑपरेशन सी। तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे, क्या देख रहे हैं नियम के तहत, पहले वाले के पावर में दूसरा वाला चल जा रहा है, तो पहले वाले के पावर में दूसरा वाला चला गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आरएचएस, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो इसका मीनिंग क्या है, पहले बी ऑपरेशन सी यानी कि बी का पावर दूसरा वाला, बी का पावर सी चला जाएगा। अच्छा अब इसका मीनिंग क्या है कि ए का पावर बी का पावर सी, तो दोनों तो सेम ही हो गया ना। तो देख रहे हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। अतः यहाँ कह सकते हैं
कि संक्रिया स्टार जो है, संक्रिया स्टार साहचर्य है, साहचर्य है या साहचर्य हो रही है, एसोसिएटिव हो रहा है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं हुआ है। चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर। यहाँ कह रहा है रियल नंबर कोई भी हो सकता है बस -1 को छोड़कर, में ए ऑपरेशन बी ए बटा बी प्लस 1 द्वारा परिभाषित है, तो इसे चेक करना है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव। पहले क्रम विनिमय देखो, यहाँ क्या दिखा रहा है कि ए और बी के बीच का ऑपरेशन जो है, ए को ऊपर लिख देना है, बी को नीचे और बी में 1 जोड़ देना है, ये ना करना है, पहले वाले को ऊपर दूसरे वाले को नीचे और नीचे 1 जोड़ देना है। क्रम विनिमय नियम के लिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए के बराबर होना चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करेगा बस -1 को छोड़कर, ताकि ये परिभाषित हो सके, इसलिए ऐसा दिया है। चलिए देखते हैं LHS। LHS में क्या है, ए ऑपरेशन बी, ए बटा में बी प्लस 1 हो जाएगा। RHS लो, RHS में है बी ऑपरेशन है, तो पहले वाले को ऊपर दूसरे वाले को नीचे और नीचे 1 जोड़ दे, तो क्या ये बराबर है जी? नहीं ना है। ए ऑपरेशन बी बराबर नहीं है बी ऑपरेशन ए के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल -1 को छोड़कर। अतः यहाँ कह सकते हैं कि संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। साहचर्य के लिए देखते हैं, साहचर्य के लिए बात करते हैं, तो साहचर्य के लिए क्या देखना होगा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल -1 को छोड़कर। चलिए देखते हैं LHS लेते हैं, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए और बी के बीच का ऑपरेशन, तो एक को ऊपर और दूसरे को नीचे और नीचे 1 जोड़ देंगे। इसको भी उसी तरह से, इसको ऊपर दूसरे को नीचे और 1 जोड़ देंगे, ये पलट जाएगा ए बटा में बी प्लस 1 इंटू में सी प्लस 1, यही ना हो जाएगा। चलिए RHS लेते हैं, है आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो पहले बी और सी का ऑपरेशन करेंगे ना। चलिए तो बी को ऊपर सी को नीचे 1 जोड़ देंगे, उसी तरह से इन दोनों का करेंगे ना, तो ए को ऊपर और इसको नीचे बी बटा में सी प्लस 1 और इसमें 1 जोड़ देंगे, ए ऊपर ही रहने दो, नीचे यहाँ एलसीएम लेंगे सी प्लस 1, यहाँ हो जाएगा बी प्लस सी प्लस 1, यानी कि ए बटा में ये देखो हो जाएगा आपका बी प्लस सी प्लस 1 इंटू में सी प्लस 1। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं ना हो रहा है, तो यहाँ कह सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर नहीं है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल लेकिन -1 को छोड़कर। यहाँ कह सकते हैं कि ये एक साहचर्य भी नहीं है, अतः संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। समझ गए? ऐसा लग रहा है कि अब नहीं बताना चाहिए इस वीडियो में, नहीं तो आप लोग का दिमाग हैंग कर जाएगा। बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे आप पढ़ना, ठीक है? अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, ठीक है? और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आप केसी सिन्हा का सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं, नीचे वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है नीचे।